हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। ओके, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे हो एंड आप सभी का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है। ओके, तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं इस सेशन के थ्रू। ओके, तो जैसे कि ये जो हमारा फाउंडेशन बेस चल रहा है, जो A to Z रीजनिंग फाउंडेशन बेस, इसका जो यूनिक्वलिटी है, यूनिक्वलिटी आज लेक्चर नंबर 1 है। और इसका पहले जो फाउंडेशन हुआ था A to Z रीजनिंग का, ये हुआ था सिलोगिज्म का, जिसका हम 10 लेक्चर कंप्लीट किए थे। ओके, तो अगर हम ये जो सिलोगिज्म हमने कंप्लीट किए थे 10 लेक्चर, ये बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ओके, तो अगर आपने ये सब सेशन नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी सिलोगिज्म का जितने भी वीकनेस है, जितने भी हैं, अगर कोई डाउट है, इस सेशन के थ्रू आई होप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो इनइक्वालिटी। ओके, तो ये आज क्या डिस्कशन होगा, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का सिर्फ बेसिक रूल्स एंड बेसिक कंसेप्ट, या और इसके अलावा हो सके तो कुछ क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप इस सेशन को देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको यहाँ पर जो रीजनिंग है, रीजनिंग का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा एंड इसके अलावा बैंक एंड जो इंश्योरेंस की एग्जाम होता है, इसका रेगुलर अपडेट भी मिलेगा। ओके, एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये जो सेशन हो रहा है, इस सेशन की जो पीडीएफ है, ये भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहाँ मिलेगा? ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग फिगर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एंड बहुत सारा फ्री पीडीएफ है। इसका पहले जो भी सेशन हुआ था, इसका भी है, एंड ये जो सेशन होगा, ये सेशन खत्म होने के बाद इसका भी पीडीएफ लग जाएगा। ओके, तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। इसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्चुअल पॉइंट पर। ओके, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है इनइक्वालिटी पर। ओके, जो सिंपल इनइक्वालिटी, ओके, सिंपल इनइक्वालिटी पर भी क्या होता है, जो विदाउट खोमा, जो कोई खोमा नहीं होता है, एंड विद खोमा। कुछ क्वेश्चन होता है जो विदाउट खोमा, एंड कुछ क्वेश्चन होता है जो खोमा के मीन्स, कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें खोमा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें खोमा होता है। ओके, एंड देन यह है जो रिवर्स सिंपल इनइक्वालिटी, रिवर्स सिंपल इनइक्वालिटी, इसमें कुछ कॉमा नहीं होता लेकिन रिवर्स इनइक्वालिटी। ओके, एंड देन कोडेड इनइक्वालिटी एंड देन रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी, ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, एंड ये फिलर इनइक्वालिटी। ओके, तो आप बात करते हैं। ओके, जो ओके, व्हाट इज एग्जैक्टली इनइक्वालिटी मीनिंग, इनइक्वालिटी एग्जैक्टली मीनिंग है क्या? ओके, it is nothing. It is nothing but the discussion of comparison between the element, where comparison used to be done between two or more elements. Okay. तो इनइक्वलिटी का एक्चुअल हिंदी मतलब हो गया मीन्स असमानता। असमानता हम कब बोल सकते हैं? जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो तब बोल सकते हैं या तो छोटा या तो बड़ा है। अगर दो पर्सन की बीच में आप कब बोल सकते हैं ये असमानता? असमानता बोल सकते हैं तभी जब कंपैरिजन करेंगे। अगर एक पर्सन है, जैसे कि अगर दो पर्सन है, ओके, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ओके, ये दोनों के बीच में असमानता आप कब बोल सकते हैं? जब भी कंपैरिजन होगा तब बोल सकते हैं ए एंड बी के बीच में कौन बड़ा कौन छोटा है या इक्वल है। ओके, तो यही है बेसिक सा मतलब, कि द डिस्कशन ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट। ओके, हम इनइक्वालिटी पर क्या करते हैं, जो एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट के बीच में, जो एलिमेंट के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करता है। अगर दो एलिमेंट है, ए एंड बी दो एलिमेंट है, तो ये दो एलिमेंट के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, या ये बड़ा है या बी बड़ा है या ए बी इक्वल है, यही करते हैं। ओके, ओके, एंड इनइक्वालिटी का हिंदी मतलब क्या है? असमानता। ओके, तो इसके बाद क्या है? इसके बाद है, ओके, इसके बाद है, इफ वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ डूइंग कंपैरिजन बिटवीन टू रैंडम एलिमेंट। अगर किसी दो रैंडम एलिमेंट के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, वी विल गेट ओनली थ्री रिजल्ट। सिर्फ हमको थ्री रिजल्ट मिलेगा। ओके, जैसे कि लेट्स इट मे बी ग्रेटर देन, या तो बड़ा, और मे बी लेस देन, या तो छोटा, एल्स इट वुड बी इज इक्वल। ओके, या तो हमको क्या मिलेगा? सिर्फ तीन रिजल्ट मिलेगा, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन, या तो इक्वल। ओके, तो ये बेसिक सा बात याद रखना। ओके,
देन मूव करते, जैसे कि ओके, इट्स मीन्स इफ टू रैंडम एलिमेंट्स लेट्स ए एंड बी, अगर किसी दो रैंडम एलिमेंट है ए एंड बी, we will be compared on basic on their weight, अगर दोनों की वेट की हम कंपेयर करते हैं, ओके, और on on the basics of any other dimension, okay, and we don't have any idea about the sum, अगर इस दोनों की वेट की हम कंपैरिजन करते हैं एंड इस दोनों के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, ओके, देन those three possible outcome will come about the A and B, इस दोनों ये जो दोनों है ए एंड बी, इस दोनों के बीच में सिर्फ थ्री पॉसिबिलिटी आउटकम आ सकता है, थ्री पॉसिबिलिटी आउटकम आ सकता है, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ये थ्री पॉसिबिलिटी आउटकम आ सकता है, ये याद रखना। अगर किसी रैंडम एलिमेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है हमें, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये तीन रिजल्ट आ सकता है, ओके। एंड इसके बाद क्या है, however we have some more symbol which come as a result while doing the comparison, but they give indefinite result, ओके, इंडेफिनिट, इसके अलावा भी कुछ सिंबल आता है, लेकिन वो क्या है, ये हमारा इंडेफिनिट रिजल्ट है। अगर हम बोलते हैं ए इज, जस्ट मिनट, ए इज ग्रेटर देन बी, या तो बोलते हैं ए इज लेस देन बी, या तो बोलते हैं ए इज इक्वल टू बी, तो ये रिजल्ट क्या है, हमारा डेफिनेट रिजल्ट है। लेकिन जब भी हम ऐसे बोलते हैं जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, अगर हमारा रिजल्ट ऐसे आया तो ये क्या है, ये इनडेफिनिट रिजल्ट है। इसके बाद क्या है, ये जो हमारे तीन सिंबल है, ये तो आता है, एंड इसके अलावा और तीन सिंबल आता है, ये है ये, ओके। जैसे कि हमारा बेसिक क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, एंड इसके अलावा क्या, ये क्या है, हमारा डेफिनेट सिंबल है, एंड ये हमारा इनडेफिनेट सिंबल। तो इनडेफिनेट क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, एंड ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी, एंड इसके अलावा ए इज इक्वल टू ए बी is either less than or equal, less than or greater than b, means a is equal to ab is either a is greater than b, या तो a b से बड़ा है, या तो a is less than b, means a is less than b, means a छोटा है b से, या तो a is greater than b, या तो a बड़ा है b से, ये रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये हमारा इंडेफिनिट रिजल्ट है एंड ये हमारा डेफिनेट रिजल्ट है, ओके। तो लेट्स मूव, ओके, सम सिंबल, ओके, सम इम्पोर्टेंट सिंबल कन्वर्जन, ओके, सम इम्पोर्टेंट सिंबल कन्वर्जन, ओके, जैसे कि ओके, अगर ऐसे है कि नॉट नॉट लेस देन, नॉट लेस इक्वल देन, अगर नॉट लेस इक्वल देन है तो क्या रिजल्ट आएगा, ग्रेटर देन, एंड देन अगर ऐसा हुआ, ये नहीं है, ओके, अगर ऐसा हुआ नॉट लेस इक्वल देन, नॉट लेस इक्वल देन, तो क्या होगा, ग्रेटर देन, या एंड देन अगर ऐसे हुआ नॉट नॉट ग्रेटर इक्वल, नॉट ग्रेटर इक्वल, तो क्या आएगा, लेस देन, एंड इसके बाद अगर गेट नॉट लेस देन, तो रिजल्ट क्या आएगा, नॉट लेस देन, तो रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल देन, ओके, ग्रेटर इक्वल देन, इसके बाद नॉट ग्रेटर देन तो क्या आएगा, नॉट ग्रेटर देन तो क्या आएगा, लेस इक्वल देन, लेस क्या, लेस लेस इक्वल देन, ओके, एंड नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन तो क्या आएगा, इक्वल, ओके, एंड नॉट नॉट इक्वल तो क्या आएगा, नॉट इक्वल तो क्या आएगा, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन, तो ये जो कन्वर्जन है ये याद रखना जरूर, ये काम आएगा, ओके, आगे आने वाला टाइम पे, ओके। देन ओके, इसके इसके बाद हम ये जो सिंबल है, इस सिंबल को दो भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, ये है हमारा डेफिनेट सिंबल, एंड ये है क्या, ये है हमारा इनडेफिनेट सिंबल, ओके। तो याद रखना, ये हमारा डेफिनेट सिंबल है एंड ये हमारा इनडेफिनेट सिंबल, ओके। Generally, in this chapter,
of inequality, we have five symbols: greater than, less than, equal, less equal, greater equal, to construct the any statement. ओके, जनरली जो स्टेटमेंट होता है, इस स्टेटमेंट पर ये पांचों सिंबल देखने मिलते हैं हमें। जैसे कि हमारा स्टेटमेंट कैसे होता है, देख सकते हो एग्जांपल के थ्रू। ये हमारा एग्जाम जो स्टेटमेंट ऐसे होता है: ए ग्रेटर देन बी, बी बी ग्रेटर इक्वल सी, सी इक्वल डी। इसके बाद नंबर टू क्या है, ए ए लेस देन सी, सी ग्रेटर इक्वल डी, डी लेस देन बी। तो ये ऐसे हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ओके, एंड स्टेटमेंट पर क्या देखने को मिलता है, ये जो पांच पांच सिंबल है, ये पर सिंबल सिंबल देखने को मिलता है। ओके, लेट्स मूव। ओके, इसके बाद क्या है, ओके, ये क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन देयर आउटकम। जैसे में क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन एंड देयर आउटकम। ये क्या है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, कंपैरिजन है, एंड इसका आउटकम क्या आ सकता है, यहाँ पर आपके सामने। ओके, वी हैव वी हैव ओनली 14 एक्सप्रेशन, वी हैव ओनली 14, सिर्फ 14 एक्सप्रेशन। ओके, ओनली 14 एक्सप्रेशन इन टोटल व्हिच कैन बी कंस्ट्रक्ट with the help of two symbol combination out of the five symbol। ये जो हमारा फाइव सिंबल है, ओके, फाइव सिंबल का जो कॉम्बिनेशन है, इसके थ्रू कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन से क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। सिर्फ हमारे पास 14 14 कंपेरिजन है, ये 14 ही रिजल्ट आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। पूरा का पूरा इनिक्वलिटी का खेल इस 14 एक्सप्रेशन का ही है। अगर ये आप समझ लेते हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। ओके, तो याद रखना, ये तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहा। ओके, जैसे कि क्या है, नंबर वन क्या है, यहाँ पर बात कर रहे हैं ये क्या है, ये लेस देन, ओके, ये ग्रेटर देन बी, ये ग्रेटर ये ग्रेटर देन बी इक्वल सी। अगर ऐसा हुआ, ये ग्रेटर देन बी इक्वल इक्वल सी, तो हमारा आउटकम क्या आएगा, आउटकम आएगा ये। अगर ए एंड सी के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो आउटकम क्या आएगा, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी। ओके, एंड अगर ऐसा होता है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो क्या आएगा हमारा आउटकम, आउटकम आएगा ए ग्रेटर देन सी। ओके, एंड देन नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री है ए ग्रेटर देन बी, ए ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर इक्वल सी, बी ग्रेटर इक्वल देन सी, बी ग्रेटर इक्वल देन सी। तो हमारा आउटकम क्या आएगा, आउटकम आएगा हमारा ग्रेटर। ओके, एंड देन जो चार नंबर क्या है, चार नंबर, ओके, चार नंबर पर शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं ठीक करता हूँ, जस्ट मिनट। यहाँ पर ओके हो गया। ओके, तो अगर नंबर फोर्थ क्या है, नंबर फोर्थ अगर होगा, ऐसे होगा, अगर ए ग्रेटर इक्वल बी, बी ग्रेटर इक्वल सी, तो हमारा आउटकम क्या आएगा, ए ग्रेटर इक्वल सी, ए ग्रेटर इक्वल सी। एंड इसके बाद नंबर फाइव क्या है, अगर ऐसा होगा स्टेटमेंट, अगर कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, एंड कंपेरिजन होगा, तो हमारा आउटकम क्या आएगा, जैसे कि ए ग्रेटर इक्वल बी, बी इक्वल सी, तो आउटकम क्या आएगा, आउटकम आएगा ए ग्रेटर इक्वल सी, ए ग्रेटर इक्वल सी, या तो ए सी से बड़ा है या तो ए एंड सी इक्वल है। तो ये याद रखना, अगर ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल टू सी, तो आउटकम क्या आएगा, ए ए ग्रेटर देन सी मीन्स ए सी से बड़ा है। एंड नंबर टू क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो आउटकम क्या आएगा, ए ग्रेटर देन सी मीन्स ए सी से बड़ा है।
एंड देन नंबर थ्री क्या है? नंबर थ्री है ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर ग्रेटर इक्वल सी। तो ऐसा हुआ तो आउटकम क्या आएगा? ए ग्रेटर देन सी मीन्स ए इससे बड़ा है। ओके, जब भी ये दोनों सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा ये जीतता है। एंड इसके बाद अगर यही सेम दोनों के साथ आता है तो यही आएगा। ओके, एंड अगर फिर से ये दोनों के बीच अगर कंपैरिजन होता है फिर से ये आता है। and अगर सेम सेम दोनों की अगर कंपैरिजन होता है तो किसी एक आएगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। एंड अगर फिर से अगर ग्रेटर इक्वल और इक्वल के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो क्या आएगा आंसर? ग्रेटर इक्वल आएगा। तो ए ग्रेटर इक्वल बी, बी इक्वल सी अगर होता है तो आउटकम क्या आएगा? आउटकम आएगा ए ग्रेटर इक्वल सी। ओके, तो हमेशा ये बात याद रखना होगा। एंड नंबर सिक्स क्या है? नंबर सिक्स है ए लेस देन बी, ए लेस देन बी एंड बी इक्वल टू सी। तो आउटकम क्या आएगा? ए लेस देन सी मीन्स ए सी से छोटा है। ओके, ए सी से छोटा है, हमेशा ये जीतता है। ओके, कभी भी अगर इसके साथ ये जो इक्वल है इक्वल के साथ किसी भी सिंबल का कंपैरिजन होता है वो इस इक्वल के अलावा जो भी सिंबल होता है ये हमेशा जीतता है, ये याद रखना। जब भी ये इक्वल के साथ किसी और सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है, जो भी सिंबल के साथ कंपैरिजन हो इक्वल के अलावा जो भी होगा ये हमेशा जीतेगा, ये याद रखना। ओके, एंड इसके बाद ए लेस देन बी, बी लेस देन सी। तो ये ए लेस देन सी ऑब्वियसली होगा। ओके, एंड देन एट नंबर क्या है? एट नंबर है ए ए लेस देन बी, बी लेस इक्वल सी। तो आउटकम क्या आएगा? हमेशा ए ए लेस देन सी मीन्स ए छोटा है बी से। एंड नंबर नाइन क्या है? नंबर नाइन ए लेस इक्वल बी एंड बी लेस इक्वल सी। तो ये दोनों में से किसी एक भी हो, ये तो सेम है। अगर ए भी लेस इक्वल है, ए भी लेस इक्वल है तो किसी भी एक आएगा। ओके, ऑब्वियसली बात है। एंड देन नंबर टेन क्या है? ए लेस इक्वल बी एंड बी इक्वल सी। तो हमारा आउटकम क्या आएगा? हमेशा इक्वल के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो इसके इक्वल के अलावा जो भी सिंबल होता है वो हमेशा जीतता है, तो याद रखना। ओके, तो ये हमारा हुआ 10। ये जो है ये 10 हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके यार, एंड इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जो 11, 12, 13 एंड 14 है, ये हमारा इधर और का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन इधर और का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो नंबर 11 क्या है? ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी, ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी। अगर ऐसे होता है। ओके, तो ये तो नंबर वन है। पूरा ये चार समझ लेते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से एलिब्रेट करूंगा। ओके, एंड नंबर ट्वेल्व क्या है? नंबर 12 पे ए लेस इक्वल बी, ए लेस इक्वल जस्ट मीन ए greater equal b and b less equal c, a greater equal b and b less equal c। एंड नंबर 13 क्या है? ए ए लेस देन b and b less equal c, a less than b and b less equal c। एंड नंबर 14 क्या है? ए लेस इक्वल b and b ग्रेटर देन c। तो ये जो चार हमारा जो एक्सप्रेशन है ये देख सकते हो, इसमें कुछ अलग है। ये जो है ये 10 के अलावा ये जो चार है, ये चार एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग है। अलग मीन्स देख सकते हो हमेशा ओपोजिट है। अगर इस ए बी एंड सी की बात करते हैं तो ए क्या है? ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी, ये ओपोजिट है। एंड इसके बाद क्या है? 12 क्या है? 12 पे क्या है देख सकते हो? ए ग्रेटर इक्वल बी, ए ग्रेटर इक्वल बी एंड बी लेस इक्वल सी, ए ग्रेटर इक्वल बी एंड बी लेस इक्वल सी, फिर से ऑपोजिट है। एंड नंबर 13 क्या है? नंबर 13 है ए ए लेस देन बी एंड बी लेस इक्वल बी ग्रेटर इक्वल, बी ग्रेटर इक्वल, फिर से क्या है? ये ऑपोजिट है, ये दोनों सिंबल ऑपोजिट है। एंड नंबर 14 क्या है? नंबर 14 है ए लेस इक्वल बी, ए लेस इक्वल बी एंड इसके बाद बी 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 ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन। फिर से देख सकते हो ये जो सब की सब क्या है? ऑपोजिट, एक दूसरे की ऑपोजिट है।
तो जब भी ऐसे ऑपोजिट होगा तो तब आपका रिजल्ट क्या आएगा? जैसे ये देख सकते हो, वी कैन नॉट एस्टेब्लिश एनी रिलेशन। जस्ट मिनट, वी वी कैन नॉट एस्टेब्लिश एनी रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। मीन्स अगर ऐसे एक दूसरे की ऑपोजिट अगर सिंबल है तो हम इस ए सी के बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। In all those four expression where symbol are opposite direction, मीन्स ये फोर एक्सप्रेशन पे क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट है। ओके, सिंबल जो है एक दूसरे की ऑपोजिट है, तो हम इस ए एंड सी के बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ओके, hence hence the conclusion or answer if is possible only in possibility। लेकिन लेकिन इसमें आंसर आ सकता है कैसे? आंसर आने का संभावना कैसे है? सिर्फ संभावना पे संभावना है। मीन्स पॉसिबल, आंसर आने का पॉसिबल है ओनली पॉसिबिलिटी पर। आंसर आने का संभावना है सिर्फ संभावना पर। ओके, एंड संभावना पर जब भी आंसर आते, आंसर क्या, आंसर होते इधर और। ओके, तो इधर और का कंसेप्ट हम कल समझेंगे। ओके, आज हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये याद रखना जरूर, ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको आगे ज़रूर काम आएगा। तो ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। इसके अलावा ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया, जो बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हर एक सेशन के बाद हर एक पीडीएफ। ओके, तो ये चार्ट आपको ज़रूर ज़रूर अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि इसकी थ्रू ही आप पूरा का पूरा इनिक्वलिटी, पूरा का पूरा जो इनिक्वलिटी है उसको ख़त्म कर सकते हो। पूरा का पूरा इनिक्वलिटी को इस चार्ट के थ्रू ही ख़त्म कर सकते हो। ओके, तो ये जो 14 एक्सप्रेशन है ये बहुत ही काम का है। ओके, तो ज़रूर अच्छे से समझिएगा। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओके, जो कंडीशन, ओके कंडीशन मैं समझ कंडीशन और इधर। ओके, तो आज कर लेते हैं क्या इधर और? ओके, मुझे लगता है तो क्या किया जाए? ओके, कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। हाँ, जस्ट मिनट। मैंने सोचा था कि आज नहीं होगा, लेकिन चलो आ गया तो पीपीटी पे है तो कर लेते। ओके, ओके चलो करते इधर और। ओके, इधर और। ओके, तो हमने जैसे सिलोगिज्म भी पढ़ा, जो इधर और, एंड फिर से जो इनिक्वलिटी पर भी इधर और है। ओके, द कंडीशन, जस्ट मिनट, कंडीशन फॉर इधर। ओके, नंबर वन क्या है? इधर होने का, होने के लिए ये जो तीन जो पॉइंट है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए जरूर, तभी जाके इधर और होगा। तो नंबर वन क्या है? बोथ, ओके, both the element of two given conclusion must be same। And then number two क्या है? Both the conclusion should be wrong individually। एंड नंबर थर्ड क्या है? कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, तो ये जो तीन लाइन है, इस तीनों लाइन को हम एग्जांपल के थ्रू ही आगे समझेंगे, जैसे कि वन एंड टू। ओके, तो आगे बढ़ते, जैसे कि ओके, टू सिचुएशन और केस ऑफ इधर और। ओके, टू सिचुएशन है इधर और होने के लिए। नंबर वन क्या है? व्हेन वी गेट indefinite result, when we get indefinite output। ओके, indefinite output जैसे कि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? अगर स्टेटमेंट ऐसे होता है, ये देख सकते हो, जैसे कि ए ग्रेटर इक्वल बी, ए ग्रेटर इक्वल बी एंड बी इक्वल सी, ये हमारा स्टेटमेंट है। एंड कंक्लूजन पर क्या है? कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर क्या है? ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या ए ग्रेटर देन सी? हम तो नहीं बोल सकते, डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते कि ये ये जो है ये सी से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये या तो बड़ा है या तो इक्वल है। यहाँ पर जो है ये
या तो बड़ा है या तो इक्वल है। तो हम डेफिनेटली तो बात नहीं बोल सकते ये बड़ा है सी से। तो ये क्या कर रहा है, इनडेफिनिट आउटपुट आउटपुट दे रहा है। ये क्या है, इनडेफिनिट आउटपुट। ओके, ये ये इंडिपेंडेंट आउटपुट अभी नहीं दिया, अगर दोनों को मिला दे तभी इंडिपेंडेंट आउटपुट देगा। ओके, ये आगे समझेंगे। जैसे कि ये नंबर वन कंक्लूजन क्या है, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी। लेकिन हम ए ग्रेटर देन सी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है या तो ए बड़ा है या तो ए एन सी, या तो ए एन सी या तो ए एन सी इक्वल है, या तो ये सी से बड़ा है। ओके, लेकिन कंफर्म नहीं है, दैट रीजन उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नंबर वन कंक्लूजन हमारा गलत है, मीन्स रॉन्ग है। एंड नंबर टू कंक्लूजन है, फिर से बोल रहा है ए इक्वल सी, मीन्स ए एन सी इक्वल है। तो फिर से हम इक्वल तो नहीं बोल सकते, ये भी क्या है, ये भी हमारा गलत है। ओके, जैसे कि नंबर वन कंक्लूजन, बोथ द एलिमेंट, ओके, बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। दोनों जो कंक्लूजन है वो आपका सेम होना चाहिए। जैसे कि ए एस सी एंड ए एस सी हमारा सेम है। एंड देन बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग एंड इंडिविजुअली, एंड दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग हो रहा है। एंड देन नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री है कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन। सेटिस तो सेटिस्फाइड कैसे करेगा, सेटिस्फाइड कैसे करेगा, जैसे कि देख सकते हो, कलेक्टिवली मीन्स अगर दोनों मिला के अगर कंक्लूजन, ओके, कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेटिस्फाइड। आगे अगर वो कलेक्ट दोनों कंक्लूजन मिला के अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, ओके, तभी जाके आप अगर दोनों कंक्लूजन मिला के कैसे सेटिस्फाइड करेगा, जैसे कि पर देख सकते हो, ए greater equal b, a greater equal b, b equal to c, ये हमारा स्टेटमेंट है। एंड कंक्लूजन नंबर वन क्या है, कंक्लूजन नंबर वन है ये ग्रेटर देन सी, ये ग्रेटर देन सी मीन्स ये क्या है, ये सी से बड़ा है, लेकिन ये हम नहीं बोल सकते। एंड नंबर टू क्या है, नंबर टू है ये इक्वल सी, ये भी हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो बात है, कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेटिस्फाइड। ओके, इवन द एक्सपीरियंस, तो कलेक्टिवली कैसे सेटिस्फाइड करेगा, अगर इस दोनों कंक्लूजन को हम मिला दे, कैसे मिला सकते हैं, जैसे कि ये ये ग्रेटर देन सी, एंड ये जो ये इक्वल टू सी, अगर ये मिला दे, ओके, तो हमारा क्या, अगर दोनों को मिला दे को तो क्या होगा, ये ग्रेटर इक्वल सी। हमारा ये रिजल्ट आया ना, ये ग्रेटर इक्वल सी। यानी ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या है, ये हमारा इंडिफिनिट आउटपुट है। ये जो आउटपुट आया ये क्या आया, इंडिफिनिट आउटपुट। ओके, तो इंडिफिनिट आउटपुट कैसे आया, जैसे कि ये जो है ये हमारा क्या दे रहा है, इंडिफिनिट आउटपुट। ये जो हमने मिलाया है, ओके, ये जो दोनों कंक्लूजन को हम कलेक्टिवली हमने सेटिस्फाइड करा है। कलेक्टिवली कैसे सेटिस्फाइड करा है, कलेक्टिवली ऐसे सेटिस्फाइड करा है कि हमने देखा ये ग्रेटर देन सी एंड ये इक्वल टू सी, तो हमने दोनों को मिला दिया, क्या आया, ये ग्रेटर इक्वल सी, ये हमारा कलेक्टिवली आया। एंड हम स्टेटमेंट पर देख सकते हैं ये या तो सी से बड़ा है या तो एन सी इक्वल है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इनडिफिनिट, ये इनडिफिनिट आउटपुट दे रहा है। ये जो रिजल्ट आ रहा है ये इनडिफिनिट आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा इधर और, तो इधर और कैसे हुआ, हमने देखा बोथ द एलिमेंट टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, दोनों एलिमेंट क्या है हमारा सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। एंड बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली, एंड दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग भी हो रहा है। एंड देन collectively both the conclusion should be satisfied in the given expression। collectively अगर satisfied करता है तो तीनों हमारा satisfied हो गया, एंड हमने collectively satisfied करवा दिया। तो ये जो आउटपुट है ये क्या आया, ये indefinite आउटपुट है। तो अगर ऐसा indefinite आउटपुट आता है तो ये क्या होगा, ये हमारा इधर होगा। ओके, जैसे कि देख सकते हो, बोथ द कंक्लूजन आर रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, रॉन्ग इंडिविजुअली, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है इंडिविजुअली, बट कलेक्टिवली दे आर सेटिस्फाइड, लेकिन दोनों को मिला के हम सेटिस्फाइड करवा दिया। एंड देन आउटकम ऑफ द अबव स्टेटमेंट, हैंस दे कैन बी साइड एज ए ईदर और। ओके, अगर ऐसे कलेक्टिवली हम आंसर निकल देते, तो ये जो आंसर है क्या है, ये इंडेफिनिट आउटपुट है।
तो अगर इंडिफिनिट ऐसे आउटपुट आता है तो ये क्या है, ये हमारा इधर हो रहा है। ओके, तो ये बात याद रखना। एंड नंबर 2 क्या है, व्हेनेवर वी गेट नो रिलेशन। तो नो रिलेशन के बारे में हमने पहले चर्चा किया। अगर किसी भी दो सिंबल अगर ऑपोजिट ऑपोजिट है तो ये क्या है, नो रिलेशन है। अगर किसी भी, जैसे कि देख सकते हो ये जो ये जो है ये क्या है, ऑपोजिट है। अगर किसी भी सिंबल ऑपोजिट 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 होता है तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नो रिलेशन है। ओके, नो रिलेशन है। ये जो चार है, ये जो चार है, ये हमारा नो रिलेशन है। ओके, तो देखते हैं व्हेन वी गेट नो रिलेशन। ओके, जैसे कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी। तो दोनों के बीच में क्या है, नो रिलेशन है, नो रिलेशन है। ओके, एंड कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो ये तो हमारा जो इधर और नंबर 1 एंड इधर और नंबर 2 क्या है, जो स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बात कर रहे हैं ये ये ग्रेटर देन सी। ये ग्रेटर देन सी हम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, ये इंडिविजुअली गलत हुआ। एंड इसके बाद बोल रहा है कि ये लेस इक्वल सी, फिर से हम लेस इक्वल नहीं बोल सकते, ये भी इंडिविजुअली गलत हो रहा है। एंड इसके बाद ये तो ये पॉइंट जो ये सेटिस्फाइड हो गए। एंड नंबर वन बोथ द स्टेटमेंट ऑफ गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। तो ये भी सेम है, ऐसे ये भी सेम हो, मीन्स दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन ये पर हम देख सकते हैं जो इसके बाद जो हमने देखा, यहाँ पर क्या देखा, कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेटिस्फाइड। अगर कलेक्टिवली भी सेटिस्फाइड करते तब जाके हम इधर करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, जैसे कि अगर ये दोनों पॉइंट तो सेटिस्फाइड हुआ, लेकिन इसके बाद हम अगर सिर्फ ऐसे ऐसे समझो, ये दोनों अगर ये इंडिफिनिट आउटपुट आता है एंड हम, हाँ, अगर हम दोनों को मिला के कलेक्टिवली अगर आंसर निकल पाते एंड इंडिफिनिट हमारा आउटपुट आता है तो ये क्या है, ये हमारा इधर और है, ये तो इधर और नंबर 1 है। एंड इधर और नंबर 2 कैसे होता है, ये दोनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड करता है एंड दोनों के बीच में नो रिलेशन है, मीन्स नो रिलेशन है। ओके, नो रिलेशन है मीन्स जो सिंबल है ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है। एंड इसके अलावा क्या है, जो हमारा जो ये जो कंक्लूशन है, कंक्लूशन पर क्या होना चाहिए, तीन सिंबल होना चाहिए। तीन सिंबल की यहाँ पर देख सकते हो, ये ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, एंड ये लेस लेस इक्वल सी, ये लेस इक्वल सी। तो यहाँ पर तीन सिंबल कैसे है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये जो क्या है, ये हमारा ग्रेटर देन है, एंड ये क्या है, ये लेस देन है, एंड ये क्या है, ये इक्वल है। तो ये तीन सिंबल है। तो बस ऐसे समझो, अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड करता है एंड जो स्टेटमेंट पर क्या है, ऑपोजिट सिंबल एक दूसरे की ऑपोजिट है, एंड कंक्लूशन पर ये दोनों जो पॉइंट है ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं एंड उसमें क्या है, ये तीन सिंबल भी है, तो ये इधर और होगा। तो इधर और नंबर 1 कैसे होगा, अगर दोनों कंक्लूशन सेम है एंड इसके अलावा दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है एंड कलेक्टिवली अगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो इधर और नंबर 1। ओके, हाँ जी, तो ये इधर नंबर 1 एंड इधर नंबर 2 कैसे होगा, इधर नंबर 2 होगा, ये दोनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड करता है जो एलिमेंट जो है कंक्लूजन ये सेम है एंड both the conclusion should be wrong in individually एंड दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होता है इंडिविजुअली, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड करता है। एंड इसके अलावा अगर नो रिलेशन है, अगर नो रिलेशन है एंड कंक्लूजन पर ये तीनों सिंबल एग्जिट कर रहे हैं तो आंख बंद करके आप इधर और कर सकते हो। यही है बेसिकली इधर और कुछ नहीं, ये बात समझना। ओके, एंड मूव करते हैं बैकवर्ड। ओके, बैकवर्ड कॉन्सेप्ट। ओके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, जनरली जैसे कि देख सकते हो, जनरली वी रीड एनी एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी पढ़ते हैं हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। ओके, जनरली वी रीड एनी एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, बट इफ एनी कंक्लूजन डिमांड टू रीड द स्टेटमेंट इन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, अगर किसी भी कंक्लूजन डिमांड करते हैं अगर आपको राइट से लेफ्ट, ओके, राइट से लेफ्ट मीन्स अगर हम
लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसको फॉरवर्ड कहते हैं। एंड अगर राइट से लेफ्ट आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये बैकवर्ड कहते हैं। देन backward direction, then the concerning symbol will be just reverse। जो भी सिंबल होगा उसको आप रिवर्स कर दोगे। अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको जस्ट मिनट, अगर है ए ग्रेटर देन बी, हम लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी। लेकिन हम उसको अगर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ सिर्फ क्या होगा, ये पर क्या होगा, ये क्या है, ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर क्या होगा, बी लेस देन है, बी लेस देन है। सिर्फ ये जो सिंबल है, इस सिंबल को आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है, और बस रिवर्स करना है। यहाँ पर क्या होगा, क्या हुआ, ए ग्रेटर देन बी। एंड जब भी हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं एंड तो क्या पढ़ रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी सेम है। लेकिन अगर ये तो फॉरवर्ड है, लेकिन बैकवर्ड अगर हम जाते हैं, पढ़ते ए लेस देन बी, तो क्या होगा, अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या होगा, ये जो सिंबल है इसको सिर्फ रिवर्स कर देना है। ओके, बेसिकली यही है। ओके, जैसे कि ये था ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन बी। और अगर हम लेफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन पे पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, बी लेस देन ए। ओके, बेसिकली ये है। एंड इसके बाद क्या है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि देख सकते हो, ए ग्रेटर देन बी, इट इज रीड एज ए ग्रेटर देन बी इफ रीड नॉर्मली हम ऐसे रीड करते हैं। बट इफ वी रीड द सम एक्सप्रेशन इज बैकवर्ड डायरेक्शन, हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे रीड करते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा, इट्स विल बी रिटन बी लेस 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 बी लेस, बेसिकली यही है। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, ओके, बेसिक कंसेप्ट। एंड इसके अलावा जो ये जो 14 एक्सप्रेशन है, ओके, 14 एक्सप्रेशन और इधर और कंसेप्ट है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायग्राम। ओके, तो ये तो मैंने तो एक बार कंप्लीट करवा दिया। एंड इसके बाद ये जो पीपीटी मिलेगा उसको इसके थ्रू भी आप फिर से उसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर खुद से करते हो तो और भी ज़्यादा क्लियरिफाई होता है, जो भी डाउट होता है वो डाउट सॉल्व होता है एंड क्लियरिफाई बढ़ता है। ऐसे ही आपकी जो प्रिपरेशन है ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो ये पीडीएफ जरूर ले लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। ओके, टेलीग्राम चैनल जो चैनल है यहाँ से। ओके, एंड इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये जो एक मैजिक बॉक्स है, ओके, ये क्या है हमारा, ये मैजिक बॉक्स है। आपको जैसे कि नाम है मैजिक बॉक्स, ये काम भी करता है मैजिक की तरह। ओके, जैसे कि कैसे काम करता है मैजिक की तरह, मैं आपको बोल देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ज़रूर, इसके आप अगर किसी वक्त काम आ सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर ये दोनों सिंबल की अगर कंपैरिजन होता है तो हमेशा कौन जीतता है, ये जीतता है। ग्रेटर देन और इक्वल में कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है, ग्रेटर देन जीतता है। ओके ओके, एंड उसके अलावा अगर ये जो सिंबल है ये क्या है, इक्वल है और ग्रेटर इक्वल है, अगर इस दोनों सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है, ग्रेटर इक्वल। तो क्या जीतता है, ग्रेटर इक्वल। एंड इसके अलावा अगर इक्वल और लेस इक्वल तो कौन जीतता है, लेस इक्वल। एंड इक्वल और लेस तो कौन जीतता है, इक्वल और लेस देन अगर कंपैरिजन होता है कौन जीतता है, तो लेस देन जीतता है। तो हमेशा याद रखना इसके साथ, जिसका इस इक्वल के साथ जिसका भी कंपैरिजन होगा, इसके इस इक्वल के अलावा जो भी सिंबल होगा वो हमेशा जीतता है। होगा, इसके अलावा अगर इस दोनों के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल देन होता है तो हमेशा ग्रेटर देन जीतता है। लेस देन और लेस इक्वल देन होता है तो हमेशा लेस देन जीतता है। एंड अगर ये जो ग्रेटर देन और लेस देन होता है तो ये क्या है, वो नो रिलेशन है। नो रिलेशन मीन्स सीएनडी में कानो डिटरमाइन। ओके, और कानो डिटरमाइन से क्या होता है, इधर और। ओके, एंड इसके अलावा अगर ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल में होता है तो ये भी क्या है, ये भी हमारा कानो डिटरमाइन। ओके, तो ये जो मैजिक बॉक्स है ये ज़रूर काम आएगा क्योंकि इसमें से ही आप
आपकी जो स्पीड आराम से निकल सकते होगे। इसको समझ जाओगे तो आप इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी को आराम से ख़त्म कर सकते होगे। तो आज की सेशन मुझे लगता है काफ़ी देर हो चुका है। ओके, तो आज की सेशन इन करना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो आई होप ये जो सेशन है आप सभी को हेल्पफुल हो रहा है। तो हेल्पफुल हो रहा है तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा इस सेशन को, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं कल सिर्फ सेम इसी टाइम पे। ओके, तो आज के सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। ओके।